हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस ए बस जर्नी। आज हम लोग एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं अदलज स्टेपवेल बाउली, जो करीब 18 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर है। हम लोग रोड पर व्हीकल्स गाड़ियों को काउंट यानी कि गिन रहे हैं। हम लोगों में से कुछ लड़के साइकिल गिन रहे हैं तो कुछ लड़के बसेस, कार्स और मोटरसाइकिल। अब्राहम जो बाइसिकल गिन रहा था अब वो बोर हो गया है। बहुत ही कम बाइसिकल हाईवे पर दिख रही थी। तभी अचानक ड्राइवर ने रेड लाइट के पास ब्रेक लगाया। वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रॉसिंग था वहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। जाम लगा हुआ था, सभी लोग हॉर्न बजा रहे थे और गाड़ियों से धुआं निकलने की वजह से रिक्शा पे बैठा एक लड़का छींक रहा था, खांस रहा था। ये धुएं के स्मेल यानी कि महक से मुझे याद आ रहा था कि ये स्मेल बाबा के ट्रैक्टर के धुएं से भी आता था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको पिक्चर को देखकर बताना है। तो आपको इस पिक्चर में ये बताना है कि वहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो आपने देखा बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक दे नीड एज फ्यूल। जैसा कि आपको पता है साइकिल जो है उसे फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बाकी सभी व्हीकल्स में क्या है, पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिक्चर में दिए गए व्हीकल्स गाड़ियों में वैसे गाड़ियों के बारे में बताना है जो धुआं देती है, जो धुआं करती है। तो आपको पता है बस, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा ये सभी क्या करती है, धुआं करती है, जबकि साइकिल नहीं धुआं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या आपने साइकिल चलाया है, और अगर आपने साइकिल चलाया है तो आप साइकिल से कहाँ कहाँ गए हैं। तो लगभग बच्चे यही बोलेंगे यस आई राइड बाइसाइकिल। हाँ, मैंने बाइसाइकिल चलाया है और मैंने बाइसाइकिल का यूज़ जो है वो स्कूल जाने में, प्लेग्राउंड जाने में और मार्केट जाने में करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो आई कम टू स्कूल बाय माई बाइसाइकिल। तो आप जैसे भी स्कूल जाते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखना। अगर आप बस से जाते होंगे तो बस लिखिएगा, ठीक है। ऑटो से जाते होंगे तो ऑटो लिखिएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर में काम के लिए लोग किस तरह से जाते हैं। तो इसके आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है। एज एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। माई फादर गोज़ बाय कार, मेरे पिताजी जो है वो कार से जाते हैं। माई मदर गोज़ बाय बस, मेरी माँ जो है वो बस से, और ऑटो रिक्शा, बस या ऑटो रिक्शा से। एंड माई अंकल गोज़ बाय मोटरसाइकिल, और मेरे जो अंकल है, चाचा जो है वो मोटरसाइकिल से यानी कि बाइक से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हीकल से जो धुआं निकलता है तो उससे किस प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो है होती हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कफिंग, छींकना, खांसना, नौसिया, हेडक, सिर में पेन होना, या फिर लंग डिजीज जैसी बीमारियां जो है स्मोक से होती है, जो गाड़ियों से निकलती है। तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ऑन द पेट्रोल पंप। कुछ समय बाद हम लोगों की बस एक पेट्रोल पंप के पास रुके। पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी जहां लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था। हम सभी लोग बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप के पास इधर उधर देख रहे थे। हम लोगों ने वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स देखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चे इधर से उधर देख रहे हैं और यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। पोस्टर्स कुछ इस प्रकार के लगे हुए थे वहाँ पर। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। पेट्रोल और डीजल जो है वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलेंगे, अपने बच्चों के लिए बचाएं। ये बताया जा रहा है जब आप कहीं पर रुकते हैं तो वहाँ पर इंजन को ऑफ कर दें ताकि पेट्रोल को बचाया जा सके। और पेट्रोल के जो रेट है वो यहाँ पर दिए गए हैं 64, एंड डीजल के जो रेट है वो 54 दिए गए हैं। आप लोग अपने शहर के पेट्रोल के रेट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेट्रोल और डीजल के क्या रेट आप लोग के शहर में चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पेट्रोल और डीजल काफ़ी कम होते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य से बच्चों के लिए पेट्रोल और डीजल को बचाएं। जब भी कार रुकी हुई हो तो इंजन को ऑफ कर दें। हम लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि वहाँ ये क्यों लिखा था पेट्रोल और डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तभी हम लोगों ने वहाँ पर काम कर रहे एक अंकल से पूछा। अब्राहम अंकल से पूछता है कहाँ से पेट्रोल और डीजल आता है। अंकल जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं वो बोलते हैं ज़मीन के बहुत नीचे से गहराई से मिलता है। मंजू बोलती है लेकिन वहाँ कैसे पेट्रोल और डीजल बनता है। अंकल बोलते हैं यह नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से बनता है, लेकिन बहुत स्लोली, धीरे धीरे बनता है। यह इंसानों द्वारा नहीं बनाया जाता, ना ही मशीन के द्वारा। अब्राहम बोलता है तब तो हम लोगों को खरीदना नहीं चाहिए, खुद ही बोरवेल की मदद से निकाल लेना चाहिए, जैसे हम लोग ज़मीन से पानी निकालते हैं।
अंकल बोलते हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते, हमारे देश में कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं। हम लोगों को ज़मीन से निकालने के लिए बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही इसे साफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड? तो भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य है जहाँ पर ऑयल फील्ड्स है, जहाँ पर से तेल को निकाला जाता है? असम है, डिगबोई एक जगह है, असम के डिगबोई से पेट्रोल को निकाला जाता है। गुजरात, फिर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे वो राज्य है जहाँ से ऑयल फील्ड्स है, जहाँ पर से तेल निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ? ऑयल के अलावा ज़मीन के अंदर से और क्या क्या चीज़ निकाली जाती है? तो ऑयल के अलावा हमारे ज़मीन से मिनरल्स पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। कोल, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सारे चीज़ें भी ज़मीन के अंदर से निकलती हैं। तो ये सारे चीज़ें भी ज़मीन के अंदर पाई जाती है। दे डिस्कस फर्दर, फिर वे लोग आगे बातें करते हैं। दिव्या कहती है क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि पोस्टर्स पे तो यही लिखा है, पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। अंकल बोलते हैं हम लोग जितनी तेज़ी से इसे निकालते हैं उतनी तेज़ी से ये नहीं बनते, इसे पृथ्वी के अंदर बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम बोलता है गाड़ियाँ कैसे चलेगी अगर तेल अगर ख़त्म हो जाएगा तो? मंजू बोलती है तो सीएनजी पे चलेगी। मैंने टीवी में देखा है जो व्हीकल्स गाड़ियाँ सीएनजी पे चलती हैं वो बहुत कम धुआं करती है। फिर अंकल हंसते हुए बोलते हैं वो भी पृथ्वी के नीचे से ही निकाली जाती है, वो भी लिमिटेड यानी कि सीमित अवस्था में ही है। दिव्या बोलती है इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है गाड़ियों को चलाने में, मैंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखा है। फिर अब्राहम बोलता है हम लोगों को कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़े होंगे तो कैसे ट्रैवल करेंगे? दिव्या बोलती है मेरी दादी माँ ग्रैंड मदर खुश हो जाएंगी अगर इतनी कम गाड़ियाँ रोड पर चलेंगी तो। दादी बोलती है ज़रा देखो चींटियों की तरह इतनी सारी गाड़ियाँ लाइन में चल रही हैं, क्या होगा जब तुम बड़ी होगी? मंजू बोलती है ज़रा देखो इस कार में 1 से 2 लोग ही बैठे हैं, क्यों नहीं सब बस का इस्तेमाल करते हैं? अब तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजर्स फ्रॉम द अर्थ, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि तेल जो है वो कहाँ से निकलता है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।